यह एक बहुत पुरानी बहस है कि राम सेतु कैसे बना था। क्या यह जैसे साइंटिस्ट कहते हैं वैसे ही प्राकृतिक तरीके से बनने वाला एक भूखंड है, या रामायण की कहानी के अनुसार श्री राम जी के आदेश पर वानर सेना ने इसे बनाया था? और कैसे नासा के बस एक सैटेलाइट पिक्चर ने पूरे डिस्कशन को बदल कर रख दिया? देखते रहिए। साइंस विजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। राम सेतु को भगवान राम ने बनाया था या वह प्राकृतिक उपाय से बना है? यह चर्चा तो बरसों से चल रही है, पर इस बात पर विवाद से ऐसे बहुत सारे डिटेल्स निकाल कर आए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि राम सेतु आखिरकार बनाया किसने था। राम सेतु समुद्र के बीच से गुजरने वाला एक सेतु या सड़क है जो तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड और श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। मंदिरों के पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह सेतु 15वीं शताब्दी तक भी अटूट था, पर 1480 के बहुत ही भयानक साइक्लोन में समुद्र के ताकतवर जलराशि से यह सेतु धुल गया। अब साइंस हमको बताता है कि यह सेतु एक प्राकृतिक तरीके से बनने वाला सेतु है, जहां हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि श्री राम जी के आदेश से हनुमान और वानर सेना ने मिलकर बनाया था। यह ब्रिज जो उनको लंका में ले जा सकता था, जहां पर सीता माता को रखा गया था। पर यह सब कुछ चेंज हुआ 2002 में, जब नासा के एक सैटेलाइट ने राम सेतु की पिक्चर ली। उस सैटेलाइट पिक्चर की वजह से अचानक से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ गया, क्योंकि नासा की उस पिक्चर से भी लग रहा था कि यह कोई रैंडम आइलैंड चेन नहीं, बल्कि एक बीच बीच में टूटा हुआ ब्रिज की तरह है। तो फिर कुछ रिसर्चर्स ने फिर से इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया, और इस बार जो सबूत निकल कर आए उनसे साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जियोलॉजी का रूल है कि आप जमीन पर जितना खोदोगे आपको मिट्टी का उतना पुराना स्तर मिलता जाएगा। मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह सबसे नई होती है और एकदम नीचे का हिस्सा सबसे पुराना होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का स्तर नीचे वाले से ज़्यादा पुराना हो, पर राम सेतु को निरीक्षण करने वाले रिसर्चर्स को ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने देखा कि राम सेतु के पत्थर के नीचे जो रेत का स्तर है वह 4000 साल पुराना है, और उसके ऊपर का पत्थर 7000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह असंभव है। यहाँ रेत को होना चाहिए था पत्थर से भी ज़्यादा पुराना। इस नई इंफॉर्मेशन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पत्थर को किसी दूसरी जगह से लाया गया था और यह सेतु का निर्माण किया गया था। यह कोई प्राकृतिक उपाय से नहीं बना था। अब सवाल यह उठता है कि फिर किसने बनाया था यह ब्रिज? क्या ऐसा हो सकता है कि इस सेतु को इंडियन साइड और श्रीलंका साइड के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था, जैसे बिहार के दशरथ मांझी ने अपने हाथों से पहाड़ काटकर 110 मीटर लंबा रास्ता बना दिया? लोग चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, यह बात सच है। पर राम सेतु को बस एक आर्मी ही बना सकती थी। लगभग 50 किलोमीटर लंबाई का यह सेतु बनाने में जितने पत्थर काटने पड़े होंगे, वह पत्थर उठाकर लेकर जाना और सही जगह पर रखना, उसके बाद सही दिशा रखकर दूसरे किनारों पर पहुंचाना, यह तो बस एक डिसिप्लिन आर्मी ही कर सकती थी। पर दोस्तों, यह सब बातें किसी साइंटिफिक जर्नल में नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसी ने अगर ऐसी कोई आवाज़ भी उठाई कि राम सेतु के बनने के पीछे सचमुच श्री राम और उनकी वानर सेना हो सकती है, तो उसका कैरियर वहीं खत्म समझो। जिस बात का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना हो, वह साइंटिफिक जर्नल में कभी नहीं मिलेगी। पर यहीं पर रुक जाता है साइंस का एक्सप्लेनेशन। जितना भी सबूत रिसर्चर को मिला, बस उससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि राम सेतु को बनाने वाले स्वयं श्री राम हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।